स्टूडेंट मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक वृत्ताकार वृक्ष की चांदी के तारों से बनाया जाता है। एक वृत्ताकार वृक्ष है जिसे चांदी के तारों से बनाया जाता है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। यानी वृत्त बनाया गया है इस गोल आकृति, तो गोल आकृति का परिमाप अगर ज्ञात कर लेते तो हमारे पास तार की लंबाई आ जाती। अब सिर्फ गोल परिमाप हमें ज्ञात नहीं करना, बल्कि 8 बार इस तरह से धागा लगाया गया है। एक गोल बार, एक गोल किया गया, फिर एक बार इधर से, 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 ये भी तार लगाया गया है। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में बांटता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्या खंड में बांटा है, जैसा कि आकृति में इतना दिखाया गया है। तो दर्शाइए। 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक पहला नंबर, कुछ वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई आपको बतानी है, यानी कितना लगा है तार बनाने में। दूसरा, बुर्ज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा ब्रुच है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास त्रिज्याखंड दिया हुआ है। और इसमें से ये जो गोल आकृति है उसे चांदी से बनाया गया है, और जो ये रेखा है उसे चांदी के एक व्यास से बनाया गया, फिर चांदी, फिर चांदी, फिर चांदी, फिर चांदी, इस तरह से किया गया है। तो बोला कितना चांदी लगा। ठीक है। तो हमारे पास व्यास दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, हमें त्रिज्या की ज़रूरत होगी, त्रिज्या होगी 35/2 मिलीमीटर। थीटा हमारा कितना है, थीटा हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हर एक कोण बराबर का होगा और पूरा 360 होता है, तो 360 को 10 से भाग करेंगे, 10 टुकड़ा है, तो 10 से जब भाग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। थीटा हमारा 36 डिग्री है हर एक त्रिज्याखंड का। पहला नंबर, कुछ कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बतानी है। चांदी का तार कितना लंबा है हमें ये बताना है, जो प्रयुक्त हुआ है उसका। चांदी का तार कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है, ये एक परिमाप में प्रयुक्त हुआ है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस, अब क्या जोड़ेंगे, एक बार व्यास, 2 बार व्यास, 3 बार व्यास, 4 बार व्यास, 5 बार व्यास, 5 बार व्यास, यानी 5 इंटू व्यास, 5 बार व्यास। ठीक है। 2 वैसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की वैल्यू 35/2 mm है, 35/2 प्लस वैसे उतारेंगे, 5 वैसे उतारेंगे, डी हमारा 35 है। ठीक है, तो 35 लिख दिया। अब अगर हम 2 से 2 को काट देते हैं, ठीक है, और कोई नंबर शायद कटेगा नहीं, तो यहाँ पे कटा शायद, 5 सत्ते 7 पचे 35, 22 पंचे 110 प्लस वैसे उतारा, 5 पचे 25 के पास हाथ में रहा 2, 5 6 15 2 17। अब जोड़ देंगे, 5 वैसे उतरेगा, 7 1 8 है, 1 1 2, 285 mm ये हमारी वांछित तार की लंबाई होगी। ठीक है। 5 5 5 0 0 7 1 8 1 1 2, यानी 285 mm हमारा तार होगा चांदी का। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है, थीटा हमें पता है 36 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 26 डिग्री। ठीक है। थीटा की जगह हमने क्या लिखा, 26 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री, 36 डिग्री बटे 360। पाई की वैल्यू हमारी क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 35/2, उसको 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है। अब काटने की कोशिश करते हैं, 36 से 36, 36 दाएँ 360, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 11 बार में। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और करके देखें। 11 इंटू 35 हो गया, 11 इंटू 35, 2 दूना 4 हो गया, 4 से भाग लगाएंगे इसमें, तो अगर हम 35 को गुना करें 11 से, 35 एकन 35, 35 एकन 35, 5 3 8 3। अब हम भाग लगाते हैं 4 से, हमारा 385 सही आया। 3 से 4 से भाग लगाते हैं, शायद 4 से भाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यही आंसर है, ये किताब में ऐसे दिया हुआ आंसर, तो यही हमारा आंसर है।